हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अफजल हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक हेयर फॉलिंग। हेयर फॉलिंग के कारण कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या हैं एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। हेयर फॉलिंग एक बहुत ही आम डिजीज़ है जो यूजुअली बहुत कम उम्र से ही शुरू हो जाती है और इसमें हेयर फॉल करने लगते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही देखने को मिलती है। हेयर के बारे में अगर बात की जाए तो हेयर स्किन में डर्मिस से हेयर फॉलिकल से ग्रो करता है और इसके दो बेसिकली पार्ट होते हैं। एक होता है हेयर फॉलिकल, दूसरा होता है हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट में क्यूटिकल सेल्स रहते हैं, कॉर्टेक्स रहता है, उसका बेसिक मटेरियल है ये। और फॉलिकल सेल्स में इसका जनरेशन होता है, ये जनरेट करता है। तो ये है हेयर फॉलिकल के बारे में और हेयर के बारे में। हेयर फॉलिंग के अगर कॉज की बात की जाए तो इसका एक मेन कॉज DHT है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एंड्रोजन के बढ़ने की वजह से बनता है और ये हेयर फॉलिकल को अफेक्टेड करता है, जिससे हेयर का फॉल होने लगता है। और दूसरा ये कि एक दूसरा हार्मोन थायराइड हार्मोन का अगर इम्बैलेंस हो जाए तभी भी हेयर फॉल होने लगते हैं। और एक हार्मोन एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन की फीमेल में कमी होती है तो हेयर फॉल होने लगते हैं। एक बड़ी आम बीमारी जो यूजुअली तौर पर फीमेल्स में हो जाती है, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसमें ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और जिसकी वजह से एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में फीमेल्स के अंदर भी मिलता है, बट सिर्फ स्मॉल अमाउंट में मिलता है। लेकिन PCOD में इसका लेवल थोड़ा रेज कर जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर जैसे बाल आ जाते हैं। एंड्रोजन के बढ़ने की वजह से फीमेल्स में चेहरे पर बाल आते हैं। चेहरे पर बाल आने को मेडिकल साइंस में हिर्सुटिज्म कहते हैं। और शोल्डर का साइज बढ़ने लगता है, बॉडी का वेट गेन होने लगता है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और फेस पर तो बाल ग्रो करने लगते हैं, लेकिन सर के बाल कमज़ोर होने लगते हैं, फॉल करने लगते हैं। तो ये एंड्रोजन के लेवल के बढ़ने की वजह से PCOD में होता है। और एक स्किन डिजीजेज होती हैं, ये भी बहुत आम है, जिनकी वजह से कि हेयर फॉल करते हैं। जैसे कि आपका एक्ने हो गए, तो एक्ने में क्या है, थोड़ा इन्फ्लामेशन हो जाता है डर्मिस में, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से हेयर फॉलिकल अफेक्टेड हो जाता है, हेयर फॉल करने लगते हैं। और एक कंडीशंस ये होती है कि जैसे कि सोरियासिस हो गया, स्किन डिजीज है, डर्मेटाइटिस हो गई, इन में भी हेयर फॉल करने लगते हैं। टीनिया इन्फेक्शन में भी हेयर फॉल करने लगता है। और एक कंडीशंस होती है जैसे हेयर फॉल करने का आम सा कॉज, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई। रियरी है, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि एथ्रोमेटस प्लग वेसल्स में बन जाते हैं और फाइनली ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। अगर ब्लड की सप्लाई कम होगी तो न्यूट्रिशन कम पहुँचेंगे ब्लड से हेयर फॉलिकल तक, हेयर की रूट तक। जब न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेंगे तो हेयर अफेक्टेड होगा, हेयर फॉल करने लगेंगे। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग्स में भी हेयर फॉल करने लगते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग ये थायराइड हार्मोन के बढ़ने की वजह से भी होती है। अगर थायराइड हार्मोन बढ़ने की वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो इसके साथ साथ वहाँ पर और सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, और जिसको भी थायराइड हार्मोन बढ़ेगा तो उसकी वो हाइपर एक्टिव रहेगा और उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी, एक्टिव रहेगा, और स्वेटिंग्स ज़्यादा होगी। तो ये सब आपकी जानकारी के लिए है, ताकि आपको देख सकें कि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हेयर फॉलिंग का ये वाला भी रीज़न हो सकता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जब बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हेयर फॉल करने लगते हैं, जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, और हमारी डाइट में कैल्शियम, इन सारी चीज़ों की अगर डेफिशिएंसी होती है तो हेयर फॉल करने लगते हैं। विटामिन्स डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल का एक कॉज है। विटामिन्स में विटामिन डी जब भी बॉडी में कम होता है तो ये एक हेयर फॉल होने का रीज़न बनता है। इसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगते हैं। ये सब
साइन सिम्टम्स जो भी बॉडी में देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सब आपकी जानकारी के लिए हैं। और यूट्यूब का उतना ही इस्तेमाल करें जिससे कि आपको नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि आप खुद से ही इलाज करने लगें, क्योंकि डॉक्टर सब जगह हैं और आपको चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से कि हमारे अंदर ये सिम्टम्स हैं, ये साइन है और ये हेयर फॉल होने का एक कारण हो सकता है, तो आप उसी डॉक्टर्स को जाके दिखाएं। जैसे मैंने अभी बताया कि पीसीओडी में एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ये एडवांस कंडीशन में जाकर के हेयर फॉल का भी एक कारण बनता है। तो पीसीओडी की वजह से है तो फिर आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स को दिखाएं। डॉक्टर्स तो सभी जगह हैं और आप अपने पीसीओडी का इलाज कराएंगे, ऑब्वियसली आपके हेयर फॉलिंग रुक जाएगी और आपका दूसरी डिजीज का भी ट्रीटमेंट साथ में हो जाएगा। और अगर हेयर का फॉलिंग जो जनरली है और मतलब विटामिन की वजह से है या न्यूट्रिशन की वजह से है, डाइट सही ना होने की वजह से है, तो आप बहुत सारे ऑयल्स को यूज़ करके भी इनको ठीक कर सकते हैं। एंड विटामिन की आप पूर्ति कर दें तभी भी ये ठीक हो जाएगा, या डाइट में न्यूट्रिशंस को आपको सही कर लें तभी भी ठीक हो जाएगा। अगर स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुश्की है, डेंड्रफ है, तभी भी हेयर फॉल होते हैं। एलोपेशिया भी हेयर फॉल होने का एक रीज़न है। इसमें जहाँ से भी हेयर फॉल होते हैं, कंप्लीट हेयर फॉल होते हैं, ये एक या एक से ज़्यादा जगह से हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के कुछ साइन या सिम्टम्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से विजिट करें, अपने डॉक्टर से आप जाकर के मिलें और जो भी बेहतर से बेहतर होगा आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर देंगे। और अगर आपके मन में वो सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा। इसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।